नमस्कार। मैं अवधूति का आनंद स्निग्धा आचार्य DSL पटना। आज मेरा आलोच्य विषय है वर्ण महात्म्य। ये जो महाविश्व है अजस्त्र स्पंदनों का जो समाहार है, इस परिदृश्यमान जगत जो है साधारण रूप से प्रपंच नाम में ही जाना जाता है। मानस जगत और अतिमानस जगत का जो क्षेत्र है, स्पंदन राशियों का जो संख्या है असंख्य अनगिनत अजस्त्र है, किंतु वो अनंत नहीं है। यदि अनंत होते तो सृष्टि भी अनंत होती। तरंग राशि की भी संख्या असंख्य अनगिनत अजस्त्र है, वो भी किसी तरह से अनंत नहीं है। मूलतः 3 रंग या वर्ण प्रधान है: श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, कृष्ण वर्ण, सफ़ेद, लाल और काला। सफ़ेद रंग जो है वो सत्व गुण की द्योतक है और लाल रंग जो है वो रजोगुण की द्योतक है और काला रंग जो है वो तमोगुण की द्योतक है। एक अद्वितीय परम पुरुष इस वर्णों की सृजन करते हैं और ये रंग और वर्णों की सहायता से अपने की ओर सभी को आकर्षित करते रहते हैं। यदि आकर्षण नहीं रहता तो ये जो विश्व ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, जीव जगत है, जीवत जगत, प्राणियों है, जीव जंतु, सब कोई भी उनके अस्तित्विक माधुर्य को उपभोग नहीं कर पाता। यह एको वर्ण बहुधा शक्ति योगात् वर्णानेका निहितार्थो दधाति विचेति चान्ते विश्वमादो सदेव सनो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। इस जो विश्व है, ये ब्रह्मांड जो है, ये एक सत्ता से अनेक सत्ता की जो उद्भूत हुई है, इसका नाम आदि कारण है, मूल कारण है। इसी एक को आदि कारण या मूल कारण कहेंगे। व्यक्त जगत, प्रापंचिक, नोमेनल एंड फेनोमेनल। यहाँ प्रश्न उठता है, ये जो रंगमय वर्ण सृष्टि है, ये विश्व ब्रह्मांड है, रंगमय विश्व ब्रह्मांड के पीछे कारण क्या है? ये जो रंगमय विश्व ब्रह्मांड सृष्टि है, इसके पीछे कारण यह है, अगर ये विश्व ब्रह्मांड रंगमय सृष्टि नहीं रहता तो मनुष्य कुछ भी उपभोग नहीं कर सकता था। फिर फलस्वरूप सृष्टि के वक्ष में से नहीं बच सकता था। मान लो एक उदाहरण है, एक छोटा शिशु, एक छोटा बच्चा रो रहा है, तो उनकी मम्मी क्या करेगी? उसको एक खिलौना लाके पकड़ा देगी ताकि मेरा बच्चा ये खिलौना में भुला रहे। ये खिलौना जो है, ये खिलौना को तैयार करने में भी ये सारे रंगों का सृष्टि की गई है। ये जो खिलौना है, खिलौना को तैयार करने में ही ये सारे रंगों की सृष्टि की गई है। फिर इसका उद्देश्य क्या है? ये जो रंगमय विश्व ब्रह्मांड है, वर्णमय जो सृष्टि है, इसके पीछे असल कारण क्या है? इसके पीछे जो उद्देश्य है, असल कारण है, ये सिर्फ परमात्मा परम पुरुष ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानते, क्योंकि ये गुप्त है, रहस्यमय है। ये अगर प्रकाशित कर दिया जाए, एक बार अगर जीव जान जाता है, तो ये जो वर्णमय आकर्षण है, इसके मत से मुक्ति पाना चाहेगा, इससे मुक्ति पाने की चेष्टा करेगा, इसके अंदर नहीं रहना चाहेगा। इसीलिए ये गुप्त रहस्य है, सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं। इन अजस्त्र स्पंदनिक और अभिव्यक्तियों जो है, ये परम पुरुष में ही समाहित होकर रहती है और परम पुरुष से उत्सारित भी होता है
और समाहित भी होती है। अगर हम लोग इस तरंग समुद्र में इनके आदि अंत को खोजने की चेष्टा करेंगे तो सिर्फ एक परम पुरुष को ही पाएंगे, क्योंकि परम पुरुष ही सृष्टि के आदि में भी है और अंत में भी है। इसलिए हम सभी को एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, सनो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। हे भगवान, हे परमात्मा, आप हम लोगों को बुद्धि को शुभ के साथ संयुक्त करके रखें। वे हम लोगों के बुद्धि को शुभ के साथ संयुक्त करके रखें। पटना 4 अगस्त 1978 को इस प्रवचन बाबा बोले थे। नमस्कार।